मशवरा एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा वेबिनार जहां लॉकडाउन में बौद्धिक और विकासात्मक विकलांगता वाले दिव्यांगजनों को होने वाली परेशानियों पर हमारे मनोचिकित्सा या उससे जुड़े विशेषज्ञ द्वारा लाइव परामर्श एवं सवालों का जवाब दिया जाता है। आप भी जूम एवं फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इससे जुड़ी कोई सहायता के लिए 9911107772 पर हमें संपर्क करें। I welcome you all and I appreciate our guest to join who has joined the मशवरा। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे बीच जो अतिथि हैं श्रीमती पूनम नटराजन जी, ये पूर्व अध्यक्षा है राष्ट्रीय न्यास की नेशनल ट्रस्ट की, और ये संस्थापक हैं विद्यासागर की मिसेस पूनम नटराजन जी। शी इज द former chairperson of National Trust for the welfare of person with autism, cerebral palsy, intellectual disability and multiple disability, and she is also the founder of Vidyasagar Chennai। हमारे बीच मैडम मेरी वर्मा जी हैं। शी इज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ एक्शन फॉर ऑटिज्म। एक्शन फॉर ऑटिज्म की निदेशक भी हैं और संस्थापिका भी हैं डॉक्टर मैडम मेरी वर्मा जी। और हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर निमेश जी देसाई। ही इज द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेस एंड ही इज अ प्रोफेसर इन साइकेट्री। और बहुत खुशी की बात है कि ये डॉक्टर देसाई मनोविकास के प्रेसिडेंट भी हैं। सर, आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। Today I am starting with the quote Dr. Desai has left in our first episode कि हम लोग न्यू नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। बहुत ही अच्छा है ये न्यू नॉर्मल सिचुएशन, जो हमारा शेड्यूल हैज चेंज्ड और ऑन द डे टू डे बेसिस हम नए नियम को पालन कर रहे हैं। हर दिन कुछ ना कुछ नया नियम आता है। हम नाउ वी आर नॉट वरिंग अबाउट द स्क्रीन टाइम। हम लोग स्क्रीन टाइम के पीछे चिंता नहीं कर रहे हैं कि कितना स्क्रीन टाइम यूज कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। तो नहीं है तुम्हारा। एवरीबॉडीज मेंटल वेलबींग कम्स फर्स्ट। अभी आज के डेट में मेंटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ की जो बातें हो रही है, सभी का मानसिक कल्याण बहुत जरूरी है। और आई कांट सपोर्ट माई फैमिली इफ आई एम नॉट ओके। अब देख रहा हूँ कि लोगों के मन में ये भी बात आ रही है कि मैं अपने परिवार को नहीं समर्थ कर सकता हूँ, नहीं सहयोग कर सकता हूँ जब तक हम सही ना हो। तो मैं चाहूंगा कि जो ओपनिंग थॉट्स है आज के विचार का, जो वेलकम मैसेज है, जो वेलकम टोन सेटिंग है, डॉक्टर देसाई सर प्लीज आप स्टार्ट करें। थैंक यू आलोक। थैंक यू सर। आलोक ने जैसे कहा, मनोविकास परिवार की तरफ से Pardon me, I had to repeat. Yeah. नमस्कार, थैंक्स आलोक। जैसे आलोक ने कहा, मनोविकास परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत है। हमारे दो खास अतिथि जो है पूनम जी और मेरी, डेफिनेटली जो और बहुत अभिभावक और जुड़े हैं यहाँ पे और जो फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं। मैं पेशे से और क्वालिफिकेशन से मनोचिकित्सक हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ। पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल में इंटरेस्ट रहा है, सोशल साइंसेज में इंटरेस्ट रहा है। तो इस हिसाब से साइकेट्री और मानसिक स्वास्थ्य को मैं मेरी कोशिश रहती कि बड़े परिप्रेक्ष्य में देख सकूं, और विकलांगता या दिव्यांग जन की जो समस्याएं हैं उनका जो हल ढूंढना चाहिए, उस क्षेत्र में सीख रहा हूं। शायद उम्र या कुछ कारणों को लेकर मनोविकास परिवार ने मुझे प्रेसिडेंट बनाया हुआ है। मैं कोशिश करता हूं मदद करूं, लेकिन मेनली प्राइमरली सीख रहा हूं। और ये सीखने वाली बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज जो दो हमारे अतिथि हैं, पूनम नटराजन और आवाज आ रही थी, कुछ आया, मैंने उसको ओके कर दिया। इन दोनों से मैं पिछले 15-20 साल से बहुत कुछ सीखा हूं और सीख रहा हूं। मेरी बरुआ की हमारी पहचान 25-28 साल पुरानी है और पूनम जी से 15-17 साल से पहचान है। मुझे विश्वास है कि आज का जो टॉपिक है मशवरा का, उसके लिए इन दोनों से बेहतर कोई रिसोर्स पर्सन की पैर हो नहीं सकती थी। सो पूनम एंड मैरी, रियली थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आपने समय निकाला, आप हम सबसे मुखातिब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इतना जरूर कहूंगा कि जो आलोक ने बात कही न्यू नॉर्मल की, न्यू नॉर्मल हो रहा है आम जीवन के लिए, न्यू नॉर्मल हो रहा है परहैप्स मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, मानसिकता के बारे में।
और इन सब रिलेटेड फील्ड्स के बारे में। लेकिन साथ पीड़ा थोड़ी ये रहती है कि जैसा प्रीवियस नॉर्मल में हो रहा था शायद न्यू नॉर्मल में भी हो रहा है और होगा, और हमें सबको सावधान रहना होगा कि ऐसा ना हो। जो निग्लेक्ट, जो ओवरसाइट दिव्यांग जनों की और विकलांग व्यक्तियों के और उनके परिवारों की जरूरतों की होती रही है, सच बताऊं मुझे वो खास बदलती नहीं दिख रही है। सरकार का या समाज का अननेसेसरी क्रिटिसिज्म करने का इरादा नहीं है, लेकिन जो सोशल और सिस्टमिक एटीट्यूड्स और एटीट्यूडनल ब्लॉक्स और बैरियर्स हैं वो काफी बरकरार है। तो हमें न सिर्फ जैसे आज कोशिश हो रही है विकास मनोविकास से आलोक और बाकी टीम के द्वारा, ये कोशिशें करना होगी हम अपने अंदरूनी ग्रुप्स में बात करते रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें, एक दूसरे से सीखें, लेकिन हमें एडवोकेसी बाहर की, हमारे ग्रुप्स के बाहर की एडवोकेसी बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगी। सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दूं, भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मंत्रालय ने एक नेशनल टास्क फोर्स बनाया है निमैंस के साथ मिलके फॉर साइकोसोशल केयर ऑफ द कंट्री। सो देयर इज अ टास्क फोर्स दैट इज डिसाइडिंग कि भाई साइकोसोशल केयर आम जनता का कैसे होगा आने वाले 1-2 साल में कोविड के संदर्भ में। और कल उसकी पहली वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो रही थी। अगेन विदाउट एनी मैलिस और एस्पर्शन, विश्वास करें मुझे पॉइंट आउट करना पड़ा कि जो नेशनल टास्क फोर्स का फर्स्ट ड्राफ्ट था मसौदा मिनिस्ट्री का और निमैंस का, उसमें कहीं भी विकलांग या दिव्यांग जन के उनके परिवारों की साइकोसोशल नीड्स के बारे में कोई मेंशन नहीं था। The entire first draft had no mention of persons with disability, their psychosocial needs or the psychosocial needs of the families. And hopefully आने वाले 2-3 मीटिंग में we'll be able to change that. But मुझे याद यह आया, जैसे आलोक अपनी बात कह रहे थे, कि हमें एक्सटर्नल एडवोकेसी की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है और शायद ये मौका अच्छा है। तो एक बार फिर कहूंगा, हम लोग न सिर्फ हम हमारे बीच बात करते रहे, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे, मदद करें, एक दूसरे से सीखें, लेकिन एक्सटर्नल एडवोकेसी हमें अभी बहुत बहुत ज्यादा करनी बाकी है, जिससे कम से कम ये जो बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना वाली ऐतिहासिक पड़ाव है बीसी एंड एसी, उसमें हम एसी पीरियड में जो हमारा विचार है, हमारा विश्वास है विकलांग व्यक्ति और दिव्यांग जन और उनके परिवारों के जरूरतों के बारे में, उसमें पीछे न रह जाएं। One more time, Poonam, Mary, thank you so much for being here. I am individually looking forward to learning from both of you today. बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का यहाँ हमारे साथ रहने के लिए। आलोक, shall we ask Poonam to roll? जी जी Poonam जी, yes sir, please. Poonam ma'am, hello, yeah, Poonam ma'am. She'll have to unmute herself. Hello. Right. Unmuted. Ji ma'am, ji, you are audible. So Okay. We welcome once again Poonam Natarajan madam. She is the former chairperson of National Trust. This is your time ma'am. We know कि हम लोग जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और डॉक्टर देसाई सर ने एक बहुत अच्छी बात रखी है कि we have to do the advocacy at larger. So ma'am, you can start, please. Okay, thank you very much, Alok. Thank you very much, Dr. Desai. A very good afternoon, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा कि मनोविकास प्रोग्राम में आने के लिए बहुत देर के बाद। पहले जब मैं दिल्ली में थी तब तो काफी मैं सब रेगुलर थे तभी और सब पेरेंट्स को, अभिभावक को, सबको काफी जानती थी। अब तो काफी नए लोग आ गए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड आफ्टरनून। और ये एक्चुअली बहुत अच्छा टाइम है थोड़ी बातचीत करने का, सोचने का कि हम लोग कैसे क्या क्या करें। और ये एक चुनौती का टाइम तो जरूर है,
और इस चुनौती को हम लोग इसका कैसे हम सुझाव निकालें, लाभ निकालें, वो सब देखने के लिए बातचीत हो रही है। तो जो चुनौती तो है, पर एक लाभ भी है इस समय का, और वो लाभ है कि पूरा परिवार इकट्ठा है, पूरा परिवार अब घर में है, और माता पिता बच्चे, इतनी बाहर जाने की दौड़ धूप नहीं है, तो काफी समय है हम लोगों के पास काफी चीजों के बारे में सोचने के लिए। और एक परिवार के रहने का मजा लेने के लिए। काम तो ज्यादा हो ही गया है, थोड़ा काम ज्यादा है क्योंकि सब लोग घर में हैं, अपना भी ध्यान रखना है, घर का काम करना, और उससे हमारे बच्चे का प्रोग्राम भी करना है, जो ये सब थेरेपिस्ट और टीचर्स दे रही हैं, वो प्रोग्राम भी करना है। तो इसको हम लोग कैसे करें, यही बातचीत आज होगी, और इसका हल क्या हो सकता है। अब हल तो सब हर परिवार अपना ही ढूंढेंगे, पर अगर हम लोग कुछ आगे शेयर करें और देखें कि और परिवारों ने क्या करा है, कैसे इसके आगे इस चुनौती के आगे उन्होंने कैसे अपना दिनचर्या का प्लान करा है, कैसे रूटीन प्लान करी है, तो फिर हर परिवार वो तजुर्बे को लेके सोच के अपना भी कुछ प्रोग्राम बना सकते हैं। और सबसे पहली बात तो है कि हम लोगों को एक प्रोग्राम नहीं हो सकता सबके लिए, हर किसी को सोचना पड़ेगा कि हम लोगों के घर में हमारे बच्चों के क्या क्या शक्तियां हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम तो आपको मिलेंगे जो टीचर ने बनाए हैं, जो थेरेपिस्ट ने बनाए हैं, वो बच्चों की जो कमजोरियां हैं उनको कैसे ठीक करना, कैसे एक्सरसाइज करनी है, कैसे सिखाना है, स्पीच और कम्युनिकेशन कैसे करना है, और वो अच्छी बात है, पर उससे ज्यादा हमको बच्चों की शक्तियों को कैसे बढ़ाना है और उनको कैसे आगे ले जाना है। क्योंकि जो सबसे ज्यादा मजा मिलता है जिंदगी का और जो खुशी मिलती है, तो वो होती है जब हम अपनी शक्तियों को बढ़ा सकें और हम अपना थोड़ा इंजॉय, मजा ले सके जो भी काम कर रहे हैं। तो इसीलिए ये एक टाइम है जब सब लोग इकट्ठे हैं, मुश्किल भी है पर एक बहुत अच्छा अवसर भी है कि पूरा परिवार मिलजुट के सोचे कि और ढूंढे कि उनका क्या सबसे अच्छी जो एक्टिविटी है, जो काम और जो चीज वो सब लोग इकट्ठा करना चाहते हैं वो क्या है और हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे कैसे ये होता है, पर कैसे हम लोग क्या क्या आइडियाज आते हैं। तो और जैसे डॉक्टर देसाई ने अभी बताया कि बहुत टाइम हम लोग जो है ना, माँ बाप, हमारे परिवार पीछे रह जाते हैं, उनको जो एडवोकेसी है, नेशनल पॉलिसीज बनती है, प्लान्स बनते हैं, गाइडलाइंस बनते हैं, उसमें फैमिलीज के बारे में लोग भूल जाते हैं बोलना। तो हम लोगों को इकट्ठा मिलके उसके लिए भी एडवोकेसी करनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने बात बताई है। सो थैंक यू एंड बहुत ही मुझे खुशी है यहाँ इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। Thank you so much. Ma'am, I will request you little. You have to speak in English also. थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अंग्रेजी में भी जो बात आपने कही, क्योंकि हमारे पास कुछ मैसेजेस हैं कि इंग्लिश में बात करें थोड़ा, क्योंकि ये जो मशवरा है, we are connecting with whole country. Even we have some guests from the outside the country. So little you have to just highlight something in English, ma'am. Okay. Good afternoon. I'm just so happy to be part of Manovikas and to be here to talk about these challenges in this time of COVID-19, and especially for families who have children with special needs. So everybody is saying it's a very, very difficult time and it's a big challenge. Of course it is, but it is also a time when there's an advantage. The advantage is that the whole family is together, the father, mother, children. It's a family time, and this time will never come back,
because it is only at such a lockdown can give you this opportunity when you don't have to run around outside too much and you have a lot of time to do things. Though there is more work now because there's a housework, the children's work, there is also your own self-care, but the advantage is that all of us are together and it's an opportunity to find common interests of the family. And also, I think this kind of a talk where we are going to discuss different ways and solutions in our homes is a very good opportunity for every family to listen to other people's experiences and make their own daily routine. Each family's daily routine may differ. Each family's interests may differ. Most of the programs given by the teachers and therapists for the children will be about how to improve the areas in which they are weak. But my suggestion is, let's look for the strengths. Let's look for the areas जहाँ बच्चे हमारे उनकी शक्ति है, where their strengths are, and let's see how we can make those stronger. But that's when we do the things we are good at, that's when we feel really happy. So I think this discourse today will really help us to think together and find solutions together. Thank you. Great, ma'am. Great. Thank you very much, ma'am. You have given the good idea. This is the time of sharing the experiences. कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हमारे पास बहुत सारे experiences होते हैं कि हमारी उम्मीदें क्या है, हमारी प्राथमिकताएं क्या है, we can work on based on our experience. But this is the time where we can think on the experience, we can analyze on the experience, we can talk on the experience, and we can implement as per the experience. We are very much happy कि मैम ने बहुत ही अच्छी बात कही कि हमें मिलजुल कर सोचना है. हम लोग अकेले नहीं हैं, सारे परिवार के लोग हमारे साथ हैं, हम सब मिलके सोचें. So I'll request our audience, हमारे participants, हमारे guests कि कोई अगर आपके पास कोई प्रश्न हो, कोई भी questions हो, तो you can ask us now, or you can write in the chat box. We can take the questions also. Anybody has any questions? You can unmute your mic and tell your questions. किसी के पास कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप हमारे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. सर मुझे कुछ बोलना है. जी जी प्लीज. आप अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका क्या नाम है. yes. यू कैन स्पीक. या हाँ, माई सेल्फ शाश्वती दलाल. मेरा 13 years का एक बेटा है, ASD. जी. तो ड्यूरिंग लॉकडाउन ऐसा हो गया कि मेरे हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन थे एंड तो वो आ नहीं पाए. अभी मैं और बेटा घर पे हूँ. तो वी आर मैनेजिंग वेरी वेल, क्योंकि ये 1-2 दिन की प्रॉब्लम नहीं है. हम समझ सकते हैं, ब्रेन को सेट कर लिया है, बेटे को भी सेट कर लिया है, एंड वी आर लिविंग. शुरू में लग रहा था कि हमें दिन काट देना है, पर लगा कि ये बहुत लंबा दिन है, काट देंगे तो जिंदगी का कुछ दिन निकल जाएगा. तो हम जी रहे हैं. बट वन थिंग, जैसे आप लोग मशवरा करके बहुत कुछ कर रहे हैं, लाइफ को अरेंज करने की बात कर रहे हैं, पैरेलली ये चीज भी अगर आप लोग सोचे कि हमारी फैमिली में भी कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है. इन दैट केस, जो मतलब मुझे आजकल बहुत खाया जाता है, बाय एनी चांस मी और माय सन अगर इन्फेक्टेड हो तो हमारा क्या मतलब, क्या सॉल्यूशन उसका निकलेगा. ये मेरा एक है कि अगर इस बारे में, हमारी आइसोलेशन के बारे में भी कुछ गवर्नमेंट सोचे. डॉक्टर देसाई सर, अगर आपने क्वेश्चन सुना होगा तो कि एक तो पेरेंट है, मम्मी है और बच्चा है. मैडम का नैरेटिव पॉजिटिव पार्ट, फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा था बाकी परिवारों के लिए, और जो एप्रीहेंशन है वो बहुत लाजमी है. जैसे आप में से कुछ लोगों को ध्यान हो, मैं बुनियादी रूप से अभी देखभाल कर रहा हूँ एक मानसिक रोगों के अस्पताल की, इबास नाम का जो है दिल्ली में. तो हमारा प्रत्यक्ष दायित्व है फॉर पर्सन्स विद मेंटल इलनेस एंड देयर वेलफेयर एंड केयर. एंड सो जैसे मैडम ने कहा,
हमने इवास में कोशिश की है बनाने की फैसिलिटीज, और बाकी जगह एडवोकेसी कर रहे हैं कि अगर कोविड इन्फेक्शन हो या सस्पेक्टेड इन्फेक्शन हो तो आइसोलेशन और क्वारंटाइन फैसिलिटीज जो मानसिक रोगी है या दिव्यांगजन है, विकलांग व्यक्ति है, उनका कैसे होगा और अलग होना चाहिए। ये मुझे लगता है आलोक कि हमें एडवोकेसी करना पड़ेगी नेशनल ट्रस्ट और डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी के साथ। अगेन एक बार दावे से कह सकता हूं, हो सकता है गलत हूं, लेकिन आई डोंट थिंक सो, इसके बारे में सोचा नहीं गया है ना हेल्थ डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के द्वारा और ना ही डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी के द्वारा। फॉर देम टू डू एडवोकेसी विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड दी हॉस्पिटल्स and the healthcare centers to say when you have a person with psychosocial disability or mental illness or anything else, their care will have to be looked at differently. I'm completely with the lady in that question, and this has opened one more door in my mind also for the national task force that I spoke about, psychosocial care for COVID. I'll remember that. Thank you, ma'am. Great, sir. Great idea, sir. Very good. Good. And thank you. Thank you. Yeah, please. Because just Dr. Desai, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Shukla ji. Shukla ji, namaskar. Namaskar. Actually, namaskar. Actually, just Dr. Desai said, we as of national, I have attended the meeting when the Secretary DPWD has taken in the lockdown period started just. I think it's 17th or 18th March. It was, and 22 onwards. So all the National Institute has been given instructions to handle psychosocial disabilities as well as intellectual disabilities they are. As a part of the National Trust, sir, whatever be the registered organization, you know, we are working through all registered organization, and very recently we are issuing certain guidelines to all ROs, so that the our registered organization, there wherever be the wherever be our beneficiaries and their families, they are there. We have given instructions, and now in writing I am going to issue some guidelines sort of that please, even though if they are there in your area or in your outreach, at least through phone, through other things, you take care of their fooding as well as medical. And recently, perhaps Dr. Alok shared something with Pankaj Maru. He has sent the same to me. So our ROs are already, they are doing that. Although we have not done so something specific guidelines, but I agree with the Dr. Desai that some sort of things from the MHRD or something from the part of, except that disability will be open, and there are, but nothing more clarification has been given how they could be made quarantine, because person with disability, their needs are different in all together, even the normal days also. So I absolutely agree with that. But whatever be the means available to us as on date, that we are trying to contact the persons. And ma'am, in such type of cases, of course, the sector of disability, let me tell you frankly. So, of course, some solution will be meet out, because nowadays civil society is doing a lot everywhere instead of the government. Although I am part of the government, I should not say. But of course, our outreach is not that much as our sector and society is doing. So here, whatever, who are the person in Zoom, Alok with here, so you rest assured that everyone you will be connected. So the thing is that you should be in a group. What the Poonam ma'am said, because कि आज के समय में थोड़ा टाइम मिला है, भारतवर्ष टोटल अमेरिका वाले पैटर्न में एकदम आइसोलेटेड हो गया था. आइसोलेशन इज वेरी नेसेसरी आज के डेट में, लेकिन जो हमारे माइंड, जो फैमिली की यूनिटी की बात थी, वो आज के डेट में कम से कम अंडर कंपल्सन ही सही हम सब लोग बैठ के सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, और क्या चीजें थी हमारी हेरिटेज में डॉक्टर देसाई, क्या हम मिस कर रहे हैं. तो उस सब चीज को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ तो ये था ही कि सब साथ में रहते हुए सब काम पर भी जा रहे हैं, दुनिया भी बनी है, एंड थिंग्स वेर गोइंग ऑन. तो ऑफ कोर्स थैंक यू.
If I may, Alok, respond briefly. जी, please, sir. Thank you so much. And some of it, I must agree. I'm sure is happening. एक पहलू जो मैं एक बार फिर बता दूं, जो हमारी मैडम ने सवाल पूछा था, और मेरी फिक्र है मानसिक रोगियों के बारे में, बाकी सब साइकोसोशल डिसेबल्ड व्यक्तियों के बारे में, इनफैक्ट ऑल डिसेबल्ड बट सर्टनली साइकोसोशल डिसेबिलिटी मोर, वो ये है कि जब एपिडेमिक जून जुलाई में पीक होगा ना, जो अब सुविदित है, कोविड एपिडेमिक इंडिया में पीक होने वाला है जून जुलाई में, उस दौरान जो मेडिकल और हेल्थ केयर नीड्स होंगी ऑफ दोज अफेक्टेड पर्सन, उसके लिए हेल्थ एजेंसीज को हमें तैयार करना पड़ेगा। जैसे मैं कहा, हमारे अस्पताल में मेरी कोशिश रही है और उम्मीद है काफी हद तक सफल रही है कि वो हम 2 महीने से तैयारी में हैं, लेकिन स्टेट के या कंट्री के जो हेल्थ सिस्टम्स हैं उनको तैयार करना पड़ेगा फॉर लुकिंग आफ्टर द हेल्थ नीड्स ऑफ कोविड इन्फेक्टेड डिसेबल्ड पर्सन्स। आई एम श्योर यू एग्री। Yeah, very true, sir, very true, 100%. So thank you, Shukla ji, thank you, Desai sir. We are just little we are moving forward, and during the lockdown we are saying that in the home the parents are the person who is there. They have the lot of expectations. Lot of ji sir, just I'll take your question after this thing, please sir. We have the so many expectations, we have the so many priorities in the parent side. हमारे पास 2 सवाल और भी आए हैं कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन हमारे बच्चे का बिहेवियरल इशू बढ़ गया है, ड्यूरिंग द लॉकडाउन हमारे बच्चे मोम को ज्यादा पूल करती है, हमारा बच्चा बार बार ड्रेस चेंज करता है। सो व्हाट आई एम फाइंडिंग इज कि जो लॉकडाउन के दौरान है, घर में माता पिता बच्चे को कैसे उसको रखेंगे, व्यस्त रखेंगे, कैसे सीखने की गतिविधियां खोजेंगे, कैसे मजेदार चीजों को सामने लाएंगे बच्चों के लिए कि वो और भी काम कर सके पढ़ने लिखने स्क्रीन टाइम के बजाय, अपने बच्चे को कैसे सक्रिय रखेंगे इंडोर एक्टिविटी में। सो वी हैव द एक्सपर्ट श्रीमती मेरू बरुआ जी, जो संस्थापक और निदेशक हैं एक्शन फॉर ऑटिज्म की। मैम, I would like to request you to give some your highlights on how to address the expectations and priorities of the parents. Please unmute your mic, ma'am, and then start your thing. Yeah. Yeah. Good afternoon, everyone. Wonderful being here at Monovikas virtually and इसमें participate करने में. It was good to listen to Dr. Desai, meeting old friends, Poonam, and everybody else who's here. तो यस, यू नो, लाइक ये बहुत, जिसको जैसे डॉक्टर देसाई ने बोला है ना, दिस इज अ न्यू नॉर्मल, और ये बहुत एक अनयूजुअल काइंड ऑफ नॉर्म जो अभी हमारा बन रहा है. सो इट इज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर ऑल ऑफ अस. एंड एक जो क्वेश्चन, हाँ, हर डिस्कशन में जब भी ये सब ऑनलाइन फोरम्स हो रहा है, पेरेंट्स बोलते रहते हैं कि हमारे बच्चे को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, there is difficulty looking after them, घर का भी काम रहता है, so it's a very challenging time. And जैसे कि बोल रहे हैं कि you know, like you asked, I was asked to talk about the expectations and priorities. तो and that is a very important thing, because ये जो priorities क्या है, इसमें clarity रहना बहुत जरूरी है, because इसमें clarity नहीं रहेगा तो things will be more complicated. और हम जब प्रायोरिटीज के बारे में बोलते हैं, देन देयर बी 2 काइंड्स ऑफ प्रायोरिटीज. एक होगा व्हाट इज इट जो हम अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं, उसका प्रोग्राम क्या हो सकता है, एटसेट्रा. और दूसरा प्रायोरिटी होगा हम एज अ पेरेंट और केयर गिवर अपने आप को कैसे केयर कर सके, राइट, बिकॉज बोथ हैव टू बी देयर. हम पेरेंट को भी, बच्चे को भी हेल्प कर सके और अपना केयर भी कैसे कर सके. तो आई फर्स्ट टॉक अबाउट बच्चे के साथ प्रोग्राम के बारे. सो एक जो होता है, हम यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं दैट अभी बंद है तो स्कूल जैसा हो रहा था या वोकेशनल में जा रहा था, हमको वैसे पूरा काम करना है बच्चे के साथ, बच्चा को बैठ कर देना, टू डू स्कूल वर्क, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड वेरी ऑफ्टन क्या होता है, इस जो फोकस रह जाता है कि बच्चों को ये सिखाना है और वो एकेडमिक चीज सिखाना है और इसके ऊपर काम करना है. सो पेरेंट्स फॉरगेट दैट वो सब करने से पहले हमें लर्निंग एनवायरनमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं होगा तो बच्चा नहीं सीख पाएगा.
And most often parents are very stressed, and they forget that, okay, no, let me put it differently. ये एक बहुत बड़ा opportunity है, जिसे पूनम was mentioning, that this is a great opportunity जहाँ family एक साथ है. This is an opportunity जहाँ पर distraction उतना नहीं है बाहर जाने का. This is an opportunity जहाँ पर हम opportunity for learning for the child, और we can focus on lot of the skills जो बच्चे का life में जरूरत होगा और जो in place नहीं है. और वो skills क्या है? Basic self-help skills, skills around the house, and these are the ones that are important. But, and I'm not saying all parents that I've spoken to others, sometimes जब हमारा discussion होता है, the question comes back to, नहीं मगर उसका स्कूल का वो किताब में ये कैसे पढ़ा है और वो कैसे पढ़ा है. And we keep asking, can your child make his own bed? अपना बिस्तर सफा कर सकता है? Can your child get himself one cup of tea? And even for children who have a lot of difficulties, सब कोई सीख सकता है. ये एक opportunity है. And it's a good opportunity because parents को तो ये सब काम अपने आप ही करना पड़ रहा है. Most of us don't have, हमारे घर में अभी help करने का कोई नहीं है. हमें तो करना ही है. तो this is such a great opportunity हमारे बच्चे को साथ पे रख कर करें. But हमारा वो priority बहुत skewed हो गया है. And there is a lot of stress on school work. The other thing is that हमारा बच्चे बहुत parents बोलते हैं repetitive behaviors बढ़ गया है. I think Alok, you just mentioned कपड़ा बहुत बार change करने मांग रहा है. जी. तो ये जो repetitive behaviors तो बढ़ेगा. Why? Because they are stressed and anxious. और जब anxiety बढ़ता है, this kind of behaviors will go up. और ये anxiety क्यों बढ़ रहा है? Because as parents, I'm anxious. हम यदि stressed है, हम यदि anxious है, I'm getting stressed क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहा है, और I'm stressed ये कोरोना के वजह से हमारा life क्या हो जाएगा. Also maybe I'm too stressed about हमारे बच्चे का यदि हो जाए. You have to think about that, but it should not take up your life. And we have to lead by example. यदि हम चाहते हैं हमारे बच्चे stress नहीं होए और ये stress की वजह से ये जो repetitive behaviors कर रहा है ये नहीं करे, then I have to stop getting myself stressed. I will have to work on myself and stay comfortable because हमारे बच्चे उससे सीखेगा. If I'm all the time like this, like क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, then my child will be like that also. And that is very, very important, right? So should I stop now, Alok, and let somebody else speak? उसके बाद हम फिर बोलेंगे ना क्या? जरूर मैम. We have one questions कि क्या स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए ट्रेनिंग ऑन कोविड-19 का कोई सिलेबस या कोई करिकुलम या कुछ है? Ma'am, if you have anything on autism, then you can please share, and I'll share about Manovikas also, what we have. Yeah, please, ma'am. Very, ma'am. So I think एक ये कोविड-19 के बारे में बच्चे को बताना बहुत जरूरी है, right? Otherwise वो लोग सोचते हैं क्योंकि कुछ families में बात नहीं की है इसके बारे में. यदि हम बात नहीं किए हैं और मेरा environment में for the last 45 days लोग और कुछ बात नहीं किया है और इसके बारे हमारे पास कोई information नहीं है, imagine how stressful that is. तो इसके बारे तो बात करना is critical. वो तो जब शुरू हुआ था तभी हम सबको बोले थे talk about it, but don't make it into a terrifying thing. ये बहुत एक भयानक कुछ हो रहा है. Not like that. Make it very matter of fact. Talk about the fact that ये एक illness है, जैसे हमारा fevers होता है and other kind of illness होता है, ये भी बहुत एक illness है और इसके लिए हम careful रहे तो हमारा नहीं होगा. वो careful तरीका है. And then talk about the fact that you cough with or sneeze with your mouth covered. Talk about not touching your face all the time. जो hand washing, counting, और कोई एक गाना दे दिया, आप जब hand wash करोगे ये वाला गाना गाना, so that it's at least 20 seconds. So tell them हम क्या क्या कर सकते हैं. So what we suggested is give visuals about वो हम क्या कर सकते हैं. Because ultimately बच्चे को डराने से बदले वो क्या कर सकते हैं वो सिखा दे, that is far more important. अब वो visual, मेरे पास visual है, I haven't kept it ready, उसका visual भी हम लगा कर रख सकते हैं. आप ये करोगे,
लाइक बाथरूम मिरर के ऊपर हाथ धोने का कैसे धोना है उसका पिक्चर लगा रख सकते हैं. मास्क बाहर जब जाते हैं दरवाजे के पास, आई कैन हैव अ पिक्चर ऑफ अ मास्क. सो टीच देम क्या करना है, बट डोंट मेक इट इनटू अ टेरिफाइंग थिंग, बिकॉज देन आई नो सम चिल्ड्रन जो इतना स्ट्रेस्ड है अबाउट कोविड-19 की और कोई बारे बात नहीं कर सकता है, because they're so stressed. So don't make it stressful. Have a simple PowerPoint जो आप दिखा सकते हैं what it is about. And the way we see it is a very complex thing, but keep it simple. Don't make it terrifying, because most of our children पूछ नहीं सकेंगे. So it's best to give them as much information as required. That's it. Great, man. Great. Thank you. I can tell you that we have in Manovikas, we have the easy read display kind of thing. This you can go to the Manovikas website, you can find out the easy read कि हम पूरा हर step को कैसे सिखा सकते हैं, and everything is in pictorial so the student can learn it. And we are getting the calls from the parents, we are getting the calls from the families कि क्या होना चाहिए. हम लोग भी मनोविकास में कुछ दिन तक तो पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे इंटरवेंशन करें, but now we have the good intervention system, and we have the very good Manovikas e-Gyansala, especially for the children with intellectual and developmental disability. And we have Sangeeta here. I would like to request Sangeeta madam, just you brief it, how you are making, how you are connecting the person into e-Gyansala, and how you are putting them into the mainstream education kind of things, like yeah, please sir. Yeah. In the morning I share you one thing somebody has sent me, and parents of children with disabilities, I sent you in the morning on your WhatsApp. This is something prepared by Calicut University, and what to do, especially for parents. Mary ji, what you shared, what the parents of the person with disability should do. One document I have shared, Alok, to you. That is very useful. This is especially made to address the parents issue, what to do, what to not to do for the parents, for the person with intellectual disability. Okay, ma'am. Sangeeta, you can. Yeah, and one more thing I would like to highlight, whatever the resources we are receiving, चाहे वो नेशनल ट्रस्ट से हो, मैंने बहुत सारे वीडियोस पूनम नटराजन मैम से कल रिसीव किया, we are putting into the Manovikas website. एक जगह पर है, anybody if you want you can take it, and even we are also putting into the social media things, we are sharing the links, so you can take it. So Sangeeta, please. हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? या हेलो. हाँ, सबको मेरा नमस्कार. मैं सबकी बातें सुन रही थी कि कैसे कैसे क्या करना है, और मनोविकास की भी बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत शुरुआत हमने भी e-Gyanशाला से की है. सबकी बातों से मैं बहुत ही सहमत हूँ. जैसे कि देसाई सर ने भी कहा कि इसकी एडवोकेसी करनी चाहिए. सर एग्री कि एडवोकेसी तो करनी चाहिए, लेकिन बहुत एक्चुअली हमारे समाज में इसको समझना ये अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट होता है. तो एक छोटी सी हमने जो कोशिश की है, तो वो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ. जो हमारा e-Gyanशाला है, इसमें क्या है कि हम लोग डिफरेंट जैसे कि अगर जो बच्चे बहुत हाइपर हो जाते हैं, बिहेवियरल इशू होता है, एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते हैं, और बहुत से ऐसे छोटे बच्चे जो कि अब तैयार हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए, अब उनको पूरी तरह से तैयार करना है, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना है. तो ऐसे प्री स्कूल प्लान हमने कुछ किए हुए हैं. बिहेवियरल को उनके काम करने के लिए, उनके बैठने के लिए छोटी छोटी वीडियो हमने बनाई हुई है और अपने e-Gyanशाला में डाला हुआ है. और कुछ जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एकेडमिक कर सकते हैं अच्छा, उनके लिए भी हमने इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो उनके लिए जरूरी है, वो छोटी छोटी वीडियो और एक चैप्टर पिक्टोरियल फॉर्म में, उसी चैप्टर को कहानी स्टोरी टेलिंग फॉर्म में करके उसमें डाला हुआ है. और शुरू में तो हमें भी प्रॉब्लम आ रही थी कि पेरेंट्स कैसे e-Gyanशाला में जुड़ पाएंगे, क्योंकि टेक्निकली बहुत ज्यादा इसमें उनको हमें इन्वॉल्व करने में शुरू में परेशानी आ रही थी. लेकिन धीरे धीरे उनको हमने वीडियो कॉल किया, सिंपल कॉल किया, और जूम से कनेक्शन करके उनको हमने बताया. अब पेरेंट्स 100% तो नहीं बोलूंगी,
फिर भी 40-50% जो है पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और आराम से अपने स्टूडेंट को इसमें इन्वॉल्व करके वो बच्चे भी सीख रहे हैं। एक्चुअली ये क्लासेस जैसे 25 मिनट्स 30 मिनट्स की हम लोग करते हैं, स्टूडेंट कई टाइम क्या होता है कि पूरे 20 से 25 मिनट बैठ तो नहीं पाते हैं, लेकिन अगर वो 10 से 15 मिनट भी बैठते हैं तो कुछ चीजें वो सीख पाते हैं। और हम लोग जो ये प्लान करते हैं वो हमारा जो ई ज्ञानशाला है उसमें हमारा ऑलरेडी वही एग्जिस्ट होता है और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट ये करते हैं कि अगर मान लीजिए उस समय आपका बच्चा वहां नहीं बैठ पा रहा है तो फिर आपको जब भी टाइम मिले, जैसे इवनिंग में कभी टाइम मिले, तो सेम एक्सरसाइज सेम जो क्लासेस हैं वो आप उनको दिखाइए और उनको फिर वो बताइए। ऐसा करने से क्या होता है, पेरेंट्स थोड़ा तो उनको जो अभी ये समय लॉकडाउन का चल रहा है 100% तो हेल्प नहीं होती, लेकिन फिर भी वो जुड़ जाते हैं और कुछ हेल्प इनसे ले पाते हैं। तो ई ज्ञानशाला ये है, तो मैं तो चाहती हूँ कि सिर्फ हमारे स्टूडेंट ही नहीं रहे। अभी आज के डेट में बताऊं तो मैं हमारे पास 10 to 12 ऐसे स्टूडेंट हैं जो दिल्ली के बाहर इन्वॉल्व हो चुके हैं और एक छोटा पर्सन सेंटर्ड प्लान हम बनाते हैं जिसमें 7 to 8 इम्पोर्टेंट उसमें चीज है जो उनको रिव्यू कब करना है, कब मीटिंग करनी है, क्या वो स्टूडेंट रेगुलर इसमें अटेंड कर रहा है, अटेंड करने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये सारा कुछ पीसीपी तैयार करते पेरेंट्स के साथ बैठ के वीडियो कॉल में। फिर उन पूरी प्लान सेट करने के बाद फिर हम लोग टीचर्स को देते हैं, फिर टीचर्स उसको आगे कन्वे करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि और भी स्टूडेंट हमसे जुड़े और हम लोग जितना चाहें इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, हमारी कोशिश। थैंक यू संगीता मैडम। हेलो, इट इज अबाउट द एक बात है जो दो साथियों के सवाल आए थे, मुझे लगा उनको मैंने प्राइवेटली रिप्लाई किया है, बट मुझे लगा वो महत्व की बात है जी। तो दो सबसे इम्पोर्टेंट सिंपल टेक्निक्स हैं फॉर प्रिवेंटिंग कोविड इन्फेक्शन स्प्रेड, हैंड हाइजीन एंड मास्क। जाहिर है हम में से कुछ परिवारों के लिए अपने बच्चों को ट्रेन करना और कंसिस्टेंटली फॉलो करवाना बड़ा मुश्किल होता होगा। सी, हैंड हाइजीन की जो बारीकियां हैं और मास्क यूज की जो कंसिस्टेंसी चाहिए, so I just want to highlight that. I don't know if Poonam or you or Mary have any no sir, please sir, please sir. Maybe short video clips from Manovikas for these two specific things. Sir? Okay, great sir, we will make it. We have the I can just highlight, somebody has asked to speak in English also. It was on Sangeeta's comments. So Sangeeta madam was speaking about the Manovikas e-Gyanshala and where she is making the person-centered planning. First, we are talking with the parents, be connected with the parents, and then we plan whatever the students is required. Or wo pura, it is tailor-made. And I can tell you, we have total so far in the 30 days, we have about 927 classes on e-Gyanshala. I was looking all this data, so it is very good going. And anybody has any questions? The Renu madam, Renu, she was asking, she want to share some experience. So please share. You want to share something? Renu or Rinki, whoever it is, please share some experience if you have. Good evening, sir. Yeah. Hello. Good evening, sir. Myself, Rinki Dinkar, special educator from Asha Army School. My principal ma'am is also there in a presentation in a team. Actually sir, my question is that कि अभी जो हाल फिलहाल में हम लोग कोरोना वायरस से डिफेक्ट कर रहे हैं in all over world, but still I would like to share one thing कि we are making a small presentation and small videos due to the communication chart for our special kids. It's just like an activity of hand wash and how to make a mask. And we are doing already a work in the field of a special child, which is created to engage in a whole activity, sir. So it is my first experience, and I would like to thanks to our principal madam, Mrs. Samishta Basu ma'am. She is also in a meeting, sir, and she suggested to our teachers how to we are doing and how to we are handle our students, special kids basically, and how to engage to parents and teachers and students
in the lockdown. Thank you so much, Great, sir, great, for great, participating. And thank you great, to great. our principal, respected principal, Mr. Basu ma'am, कि who gave me a chance कि हमें क्या करना है लॉकडाउन में, कैसे बच्चों के साथ काम करना है. So thank you, sir, Mr. Basu ma'am. Thank you. Thank Mr. you. Basu ma'am, thank you so much, and thank you, Alok sir, for giving me the chance to share my experience. Thank you so much. Great, great. Thank you. Thank you. पूनम मैम, we are getting some calls. हम लोग दिन भर में बहुत सारे कॉल मिलते हैं हमारे पास. And the very, very important questions we are receiving from the parents, जो पूरे दिन भर में they don't have the self control, we can say that they get all the attempting to self control, defeating of their self control by the family or student or somebody else. Then how they can become the positive in all these situations, all these challenges? They have to manage the children, they have to manage the family members, क्योंकि पूरा routine बदल चुका है, सारा चीज बदल चुका है. So Poonam ma'am, I would like to request you to just highlight how to make them, to replace them the very thoughtful thoughts, and what to do in this all very negative situations, or how to make the negative situation into the positive thing. Please, ma'am. Yeah, hi. Can you hear me? Yeah. Yes, ma'am. Yes. I can't. I don't know where this video is gone. No. It is coming. Okay. So yeah, thank you, Alok. Yeah, I think Mary has. Good afternoon, Hello, ma'am. good afternoon. Good afternoon, Mr. Shukla. How are you? Fine, Namaskar. Very nice to see you. Yes, very nice. So सबसे पहले तो जो when we talk about we are having these ये जो निजी फिक्र होते हैं, we are having all these difficulties, we are having all these self-defeating thoughts, very negative thoughts about how can we. Can you hear me? Yes. Please go on. All the time we are worried about what to do, how to handle our child. And I think Mary very well said that if you are worried, then the child's behavior increases. If you are stressed, then the child's behavior increases. But how to reduce the stress? What do we do? And that is an important part. I want to just go back to my days when my son had multiple disabilities, and he had a very profound disabilities, and so it was quite challenging how, as a family, we can take care. And I remember my husband. I want to quote him because he said, "It's okay, you're doing all this therapy and education and all, but let's not forget that the three of us as a family have a commitment to also enjoy life." अब ये नहीं कि सिर्फ काम करते रहो सारा टाइम, अगला ये क्लास, स्कूल वर्क, ये करना. I want to suggest कि when I say कि ये टाइम है फैमिली के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हर परिवार ढूंढे कि कौन सी एक्टिविटीज उन सबको अच्छी लगती हैं, जो वो कुछ शेयर कर सके. It could be watching a cricket match, it could be songs, it could be singing a song, it could be doing a painting, it could be cooking a meal, it could be making नींबू पानी and sandwiches, कुछ भी होए. पर अगर आप एक टाइम रख सकते हैं जब आप सब मिलजुल के कुछ एक एक्टिविटी करें जो सबको बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मस्ती वाली है, जिसको ये सब लुक फॉरवर्ड करते हैं. चलो 4 बजे हम लोग सब आज नींबू पानी बनाएंगे, या आम का पन्ना बनाएंगे, या हम सब लोग गाना गाएंगे, या हम सब एक पेंटिंग करेंगे. पापा भी है ना, ये फादर्स, लेट्स नॉट फॉरगेट द फादर्स. आई एम लुकिंग ओनली एट मदर्स समटाइम्स. फादर्स को क्या अच्छा लगता है, मदर को क्या है एक कॉमन एक्टिविटी विच द होल फैमिली एंजॉयज. सारा टाइम स्कूल का काम करने की जरूरत नहीं है, सारा टाइम स्कूल प्रोग्राम थेरेपी करने की जरूरत नहीं है. थोड़ी मस्ती भी करनी है, थोड़ा कुछ इंजॉय भी करना है. और जैसे आप कुछ करेंगे जो आपको बहुत भाता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो, आपको जिंदगी का रसा, यू हैव टू एंजॉय लाइफ, वो आएगा. And that you will also convey to the child.
इसीलिए मैं बोल रही थी जो बच्चे की शक्तियां हैं, जैसे अगर उनको पेंटिंग अच्छी लगती है, शायद सादा परिवार ही अखबार पे पेंटिंग करके लगा सकता है, या अगर उसको खाना पकाना अच्छा लगता है तो शायद कुछ इकट्ठे मिलके हम लोग आप लोग बना भी सकते हैं। ऐसे करके ढूंढिए वो एक्टिविटी जिससे पूरा परिवार एकजुट हो जाए और थोड़ा इंजॉय करने लगे और एक दूसरे के साथ चाहे कि अरे 4 कब बजेगी और हम लोग ये काम इकट्ठे कब करेंगे। That is a very important to keep any group together, to keep a team together, to keep a family together, to work together, to enjoy together, to live together. और सब काम तो होते रहते हैं, but the joy of life. आपको as a mother or as a father, what is it that you like doing the most? कुछ भी होएगा, एम्ब्रॉयडरी होएगी, गाने होंगे, फिल्म देखना होएगा, कुछ भी होएगा, नाच करना होएगा, जो भी है, share that with your family, make it a family enjoyable moment, very very enjoyable. और वो हर रोज उसी टाइम करिए कि सब बच्चे भी बोले 4 बजेंगे या 5 बजे या 8 बजे, जब भी आपने करना है कि उस हम लोग आज क्या करेंगे, और हर रोज थोड़ा सा अलग होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें मस्ती और होनी चाहिए। आई थिंक दैट बिकॉज ये जो हम लोग फिक्र करते रहते हैं तो सोच है, सोच को बदलना है। हम all of us as parents have been dealt with the cards which are different from other families. अब वो पताश के पत्ते आप कैसे खेलोगे? अपना दिमाग इस्तेमाल करिए, अपना थिंकिंग इस्तेमाल करिए, और इसको हम हार नहीं मारनी, जीतना है, ढूंढना है हमको क्या अच्छा हमारे परिवार को जिससे हमको मजा आए। हम सारा टाइम फिक्र ना करते रहे, सारा टाइम सैड ना रहे, सारा टाइम ये ना बोलते रहे ओ माय गॉड हमारे क्या होएगा। अब सारी दुनिया ही फेस कर रही है कोरोना, तो भूल जाइए उसकी फिक्र की। आई एग्री विद शाश्वती, इट्स अ वेरी, एंड डॉक्टर देसाई सेड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि अगर किसी हमारे बच्चे को हो जाए या हमें हो जाए, आइसोलेशन विल बी अ बिग इश्यू, बट दैट इज अ थिंग डॉक्टर देसाई शुड फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर। आप तो पहले अपने परिवार को खुश करिए, पॉजिटिव थिंक करिए। सही बात है। सब लोग करेंगे। और डॉक्टर देसाई आप अपना थिंकिंग कैप डालिए और सोचिए क्या करेंगे आप। That's the best way. But for families, they must have a commitment. Commitment को हिंदी में क्या बोलते हैं आलोक? प्रतिबद्धता कि हम लोगों को जिंदगी का मजा लेना है, जिंदगी का रसा लेना है, बस फिक्र करते करते हर दिन नहीं गुजारना, और फिर आप देखेंगे कि हर दिन ग्रेट मैम, ग्रेट। बहुत ही अच्छा। Yeah, totally. Sir, if you want to say something on resilience, this is whatever the जगदीश गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जैसी गुप्ता सर, गुप्ता सर, you unmute your mic. हेलो। हाँ सर, हाँ। हेलो। हाँ सर, लिसनिंग सर। हाँ। मेरा कहना ये था, अभी मैं सबकी जो बात आपने अनम्यूट कीजिए। हाँ, आप अनम्यूट कीजिए सर। हाँ। अनम्यूट नहीं, इज म्यूटेड। पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेज या ऑटिज्म है, इनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो होता है कम्युनिकेशन का, कि वो क्या कहना चाहते हैं वो हम नहीं समझ पाते, और हम जो कह रहे हैं वो नहीं समझ पाते हैं। तो यू हैव टू फाइंड आउट ए वे। तो उसके लिए जो एक तो मैरी जी बैठी हैं, पूनम जी हैं, AAC, तो कंसर्न विद कोविड-19 जो ये कोरोना वायरस चल रहा है, इससे संबंधित हमारे को AACs बनाने चाहिए। ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन हो, वो पिक्टोरियल फॉर्म में हो, रिटन फॉर्म में हो, अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। और the same AAC will not work for all children. Every individual child has to his own AAC. तो ये मैं सजेस्ट करना चाहता था। तो बच्चे की नीड्स की और कम्युनिकेशन एबिलिटी के अनुसार हमको उनके लिए AACs बनाने चाहिए। पिक्टोरियल है, वीडियो है। द चाइल्ड मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन वीडियो, ही मे बी इंटरेस्टेड इन पिक्चर्स। और अगर वो पढ़ सकता है तो वो वाक्य पढ़ करके बात कर सकता है,
he might need a practical demonstration. तो बच्चे की आवश्यकता के अनुसार देख करके हर एक पेरेंट्स को अपने अपने एसीज बना लेने चाहिए with respect to protection from COVID-19. Great, sir. Great. Can I add something to what Poonam said? Yeah, please. Carry on. So, Poonam, abhi kuch very important points she just made them about, enjoying the time together and all of that, which is very important. और एक चीज उसके साथ which I wanted very much to add is that, कुछ parents, they will be in homes जहाँ पर the demands, क्योंकि हम सब अभी एक साथ हैं, and very often the demands on the mother बहुत ही ज्यादा होता है. पूरा घर का काम करना है, बच्चे को भी संभालना है, बाकी जितने फैमिली मेंबर्स हैं सबको देखना है. So there are many parents that I've been talking to जो बहुत overwhelmed feel करते हैं and completely burnt out feel कर रहे हैं. एक तो of course वो हम जो बोल रहे थे ना, too much of school work के ऊपर focus नहीं करे, but और चीज जो करना, like हम सब parents mothers को बोलते हैं, दिन में अपने लिए try and make 5 to 10 minutes of time, and I literally mean that. कभी कभी कुछ पेरेंट्स को हम बोलते हैं आप सवेरे, यदि उसके लिए आपको 15 मिनट पहले जागना है, you do that. यदि सवेरे it is not possible, दिन में कोई भी एक टाइम, कुछ नहीं कर सके बाथरूम में 10 मिनट एक्स्ट्रा रहिए, and that is your time. अपना टाइम, अपने आप को थोड़ा टाइम देना without people constantly demands, so many family demands जो usually घर के लेडीज के ऊपर आता रहता है, एंड एक मिनट नहीं रहता है वो डिमांड्स फ्री होए. समटाइम्स दे डोंट हैव अ मिनट टू देमसेल्व्स. तो वहां पर तो बर्नआउट होगा. एंड वी ऑलवेज टेल द मदर्स, ट्राई एंड फाइंड सम टाइम. इसी तरीके से आपको और कोई जगह नहीं मिले तो बाथरूम में जाकर आप 10 मिनट एक्स्ट्रा बैठे रहिए, बोलिए कि मेरा टाइम है, आई एम गोइंग टू डू. तब हम जो सोचेंगे कुछ नहीं करेंगे, बस बैठे रहेंगे वहां पर. But that is, we believe that is very important, because हमारे बहुत सारे families हैं जिसका शायद अपना separate bedroom भी नहीं है, बच्चे के साथ share कर रहे हैं, right? Maybe वो उस कमरे में और बहुत सारे लोग हैं, या maybe कुछ है जो दिन का time में they are not allowed to close the doors because in-laws है, तो वो अपना कोई time में नहीं मिलता है. And that I think is very important for the mental health of the family, because if the mother or the father in many instances, वो यदि mentally, relaxed feel नहीं करे, तो अपने बच्चे कैसे relaxed feel करेगा? So it's very important for the parents to take time out for themselves, and I say this especially to the mothers. Mothers के लिए करना बहुत जरूरी है. Great thought, ma'am. Yeah. Yes, one question. सर मैं यहाँ पर एक चीज ये कहना चाहता हूँ, तो मैरी जी ने कहा वो बहुत बढ़िया बात कही है. फैमिली में हस्बैंड है, वाइफ है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है, एंड अदर चिल्ड्रन है, एंड इन लॉज हैं, या जो भी और रिलेटिव रहते हैं, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फैमिली. तो द लेडी हैज टू कीप ए बैलेंस, कि अगर शी इज बिजी डूइंग समथिंग विद द चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, और उनके पास में दूसरा बच्चा आता है कि भाई कह लगे अभी थोड़ी देर बाद में करना, मैं बाद में करती हूँ, तो वो क्या होगा कि दे विल लूज दैट चाइल्ड हेल्प फॉर दिस चाइल्ड विद डिसेबिलिटी. तो एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है. तो अपने आप को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करना है, मेरी जी ने बहुत बढ़िया कहा कि टेक आउट सम टाइम फॉर योर सेल्फ, टेक आउट सम टाइम फॉर योर हस्बैंड, टेक आउट सम टाइम फॉर योर इन लॉज एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली. और वो बैलेंस किस लिए करना है? इसके लिए वो है कि द फीमेल इज द मोस्ट क्लेवर लेडी थिंग इन द वर्ल्ड, कि वो सबसे ज्यादा चतुर होती हैं, बच्चों से वो काम करा लेती हैं जो हस्बैंड दूसरे लोग नहीं करा पाते. एंड नोबडी कैन रिप्लेस द मदर इन दिस वर्ल्ड. माँ एक ऐसी वस्तु है जिसको कोई दूसरा व्यक्ति रिप्लेस नहीं करता है. तो सबसे ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ के ऊपर होती है. उनको बच्चे के पापा का भी ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना है. तो वो बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा. हाउ डू यू प्लान इट, इट्स अप टू यू.
Thank you. Great, sir. Great. Sir, Mom, I have a question. Yeah, please, sir, please. You identify yourself, sir, and then ask your question. Sir, I am a student of NIPED RC Noida. Yes, please. सर एक क्वेश्चन है, जो सर पेरेंट्स होते हैं, हर किसी की फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन सर स्ट्रांग नहीं होती। सर हम जिन बच्चों के साथ भी काम कर रहे हैं सर, उनके पेरेंट्स में एक बर्डन के तौर पे देख रहे हैं लॉकडाउन में फाइनेंशियल इशू को। इसमें सर हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं या हम कैसे फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं? Yeah. Listening. You carry on. Yeah. सर इसमें हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं या कैसे फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं सर? इससे फैमिली का जो कह सकते हैं कि जो सर काम करने का मन है सर, उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। Sir, Desai sir, this is the question of financial condition of the family, the financial support. मुझे लगता है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हर एक स्टेट में जो है उनके साथ और एडवोकेसी करके झगड़ा करना पड़ेगा। I don't think there's any other way out, नहीं? Yeah, very true. मुझे भी लग रहा है कि बहुत जगह पे ऐसे हैं कि जहाँ पर एडवोकेसी के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर गवर्नमेंट के साथ तो नो झगड़ा, only we have to ask them to impose. Yeah. Alok ji. No झगड़ा. Yes sir. Yeah, please. Yeah, sir, please, sir. I have a question. Can I ask? Yeah. I'm Anuradha Singh. Yeah, Anuradha ji, please. Hi, I'm Anuradha Singh, Help Me Fly Foundation from Bangalore. My question is to Mr. Desai, Dr. Desai Sahab. First and foremost, I'm very thankful to everybody, all the stalwarts there from whom I'm learning. And this question is a little deviation from the COVID thing. Dr. Desai, when you said, advocacy, yes, all the NGOs, all the disability organizations, all the trusts, we all are fighting together. When you said advocacy and external advocacy, can you please list, or please explain a little bit of what is external advocacy? Because the interest of parents is somehow less, or maybe forced to be less, because they are really literally concentrating on their children. So could you please throw a little light on what is external advocacy, sir? Dr. Desai? Yes, thank you, Anuradha ji. I will list National Trust, Shukla ji already hai, Poonam ji reh chuki hai. National Trust, NCPCR, Department of Persons for Empowerment of Persons with Disability. Like I said earlier, Ministry of Health, MO is एक department, लेकिन Ministry of Health और Education, Health specially. I know you wanted to move away from COVID, but जैसे हमने पहले बात की, कोविड के पीक में आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होने वाली है. It is going to be very difficult when the peak happens in this country for the health needs of children with disability. So, like I said, on that NIMHANS Ministry of Health task force, I will do what I can. But I must say that my phone tells me that right now, parallel to this webinar, there is fortunately a webinar by NCPCR on the COVID care needs of specially disabled children. But so I'll repeat again: National Trust, NCPCR, state commissions, Department of Empowerment of Persons with Disability, Ministry of Health, PMO. Let Parivar, the organization, actually write to the PMO and say the various different needs. I have written down here 3 groups: psychosocial needs of the persons with disability, psychosocial needs of the parents and carers, the health needs of the persons with disability. So there are at least 3 different directions of advocacy that we'll have to take. Shankar Narayan is here. I don't know if he wants to add more. Yeah, please, sir. Shankar Narayan, sir, please. Shankar Narayan, sir. We'll have to unmute him. Let's unmute him. Let him. Shankar Narayan, sir, you just unmute your mic. Thank you, Dr. Desai, sir. That was a lot of information. Thanks, Anuradha. Thank you. Okay.
Sir. Yes, Shankar Narayan sir. Yeah, please, sir. Very good evening to everybody. I am a parent as well as representing the department. Yeah. And at this situation, the regular classes, whatever we are doing for ISD or learning disability, whatever we are doing the exercise regularly. But if this COVID is, I want to divide in two parts. One is to prevent. For that, lot of things are happening, and suppose if we come to people with disability, especially people with intellectual disability in the ASD, how we are going to look into that? That is a very important aspect as far as a parent as well as this thing is concerned. So that isolation, what are the things they are for normal people they are telling? No, really, I'm hearing as a parent, I'm afraid to hear even how you are going to deal sitting in the street. How are you going to deal if Desai ji also is also घबराता है अब जून जुलाई में ज़्यादा होगा नहीं. So what I'm trying to say, this two parts I want to divide. One is prevention. For that, the department has taken adequate steps to clean this and a lot of things going on in the institute. And second thing is, it comes what happened. This isolation, there is a separate protocol as far as people with disability. We have to decide. You professional is very competent to devise this professional. Maybe to devise this protocol. All the professionals who sit together, how the isolation can be made successful. Because without caregiver, these people cannot survive. So the caregiver also should be given adequate protection, everything, and putting mask and everything will be difficult with autism. And the very second he will remove the mask, everything. So these kind of challenges are there. Those things should be addressed, which if I'm not wrong, as a parent as well as an official of this department. Great, sir. Great. Yeah, we have also received one more question from the persons. He has the hearing impairment. It's the same questions. How to make the isolation for the person with hearing impairment. So the same thing is coming. It's coming for the protocol, designing the protocol for the isolation and all. So definitely we'll take all these questions later on. And hello. Can I share an experience of implementation, sir? Yeah, please. So my name is Sakshi Ramalingam, and I'm from Mumbai. I head the inclusive education vertical of a chain of inclusive schools, private inclusive schools. So we have around in our 6 schools around 200 to 300 children with special needs, including ASPA and ADHD and moderate levels of disability. So when our academic calendar started in April, our classes went virtual. So we were holding virtual schools, like from morning 8 o'clock to 2 o'clock, for example, or 8 o'clock to 1 o'clock. But we realized that our children with special needs, इनको क्लास में virtual online एक लैपटॉप के सामने या एक मोबाइल के सामने नहीं बैठ पा रहे थे. So then we took a quick call of then parallelly हमने जैसे हमारे स्कूल्स में स्पेशल एजुकेटर्स है और काउंसलर्स है, उनको जैसे वो स्कूल के टाइम में इंक्लूसिव स्कूल के टाइम में ये बच्चे अपना सेशंस लेते होंगे. फॉर एग्जांपल हफ्ते में स्कूल में जैसे 4-5 सेशंस लेते होंगे या 2-3 काउंसलिंग सेशंस लेते होंगे. हमने वी टोल्ड आवर स्पेशल एजुकेटर्स एंड काउंसलर्स टू parallelly, like if the school is running from 8 o'clock in the morning to 2 o'clock, pull out these kids from those regular school sessions, online sessions, and conduct your remediation or your IEP sessions or your skill building sessions as far as the educators are concerned. और जो counselors है उनको हमने बोला कि बच्चों को पहले कोविड के बारे में
and make them understand, because that was the feedback we received from parents, that children are not following instructions. They are not able to understand why they should wear a mask. Either they are going into a fear syndrome. So first, literally 5-6 sessions went only on, by the counselors, only on using social stories, simple comic strips use करके, एक डे का स्केड्यूल कॉमिक स्ट्रिप्स या विजुअल ऑर्गेनाइजर्स यूज करके या पिक्चर्स यूज करके या पीपीटीज यूज करके, बोथ फॉर पेरेंट्स एंड फॉर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, काउंसलिंग सेशंस चलाए. सो ऑलमोस्ट लाइक वन मंथ हो गया है. We have almost held, I was surprised too because MIS तो बनाते ही हैं हम, तो लगभग 250 के ऊपर काउंसलिंग सेशंस हुई है और 350 के ऊपर रेमेडिएशन सेशंस हुई है, और ये सब ऑनलाइन हुई है. और जब हुआ है, पेरेंट को साथ में बैठना पड़ा है. तो इससे क्या हुआ है कि बच्चे क्या कर सकते हैं एक्चुअली इन स्कूल्स, बी इट इन अ स्पेशल स्कूल और एन इंक्लूसिव स्कूल, और बच्चे का क्या एक्चुअल क्षमता है, एंड वेयर द डिफरेंस इन देयर एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर चाइल्ड्स कैपेसिटी has also come to a very big acceptance level. So having focused on settling these counseling sessions, now parents are asking that please give us sessions for us. So this month we are going to focus on giving sessions for parents, because there is a caretaker burnout that happens, which Poonam ma'am or Ms. Mary Barua was referring to. So it is equally important do it. And I'll tell you, it's not 100% thing. हम फिर भी टोटल 6 स्कूल्स में हम सिर्फ 56% ऑफ चिल्ड्रन को रीच कर पाए हैं विद स्पेशल नीड्स. ग्रेट बिकॉज़ अदर्स मे नॉट हैव. आलोक सर, मुझे कुछ बोलना है. Yeah. I'll just get because the time is very short for the for the Dr. Desai and all. We'll take the 1 minute questions. That's all. Yeah, please. Good suggestion, ma'am. You got given the good suggestion. Yeah. Please. This is शाश्वती अगेन. मैं ये सब बातें सुन के एक चीज शेयर करने का मन कर रहा है. जैसे हम प्लीज और थेरेपी से बहुत कुछ सीखते हैं, बट एज ए मदर हम बहुत कुछ इन्वेंट भी कर लेते हैं. तो वेरी गुड. मैंने एक टेक्निक इन्वेंट किया है, मे बी वो बाकी को हेल्पफुल हो. जैसे हम विजुअल देते हैं कोरोना के अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये सब के लिए, फिर भी बच्चा हाइपर होता है ना समझ के. उस टाइम पे मैंने टेक्निक यूज किया है. मैं माइक्रोफोन लेके बोलती रहती हूँ, वो पुलिस वाले जो बोलते हैं कि हम घर पे रहे, सेफ रहे ऑन ऑल दैट. मेरे बच्चे नॉन वर्बल है बट रिसेप्टिव उसका गुड है. कितना गुड है आई डोंट नो, बट उस चीज को वो ले लेता है. साथ में ये भी बोलते हैं कि ये परेशान होने का ही टाइम है, अगर आप परेशान हो तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है. तो ये मैसेज कहीं ना कहीं मदर्स के ब्रेन पे भी जाता है कि ये परेशान होने का ही टाइम है और बच्चा परेशान हो रहा है, तो हम भी थोड़ा उस मैसेज से रिलैक्स हो जाते हैं. मे बी इट मे बी यूजफुल टू अदर्स. थैंक्स. Yeah, great. I'll take the quick. I'll go to the Mary Barwa ma'am for 1 minute suggestion. 1 minute में suggestion दीजिए ma'am, please. कुछ last round. Mary ma'am. Yeah. Sorry, I switch on your no issue. Just you switch on your video. Yeah. Next. Yeah, please, ma'am. Right. Yeah. So all I would say is that give, हम सबको safe रहना है, right? And one of the important things in that हम ये भी बोलेंगे कि हमारे बच्चे के लिए दुनिया already बहुत confusing है. हम दुनिया को जितना structured करके उनको दे सके. So I know that कुछ families में हम बात कर रहे थे, बहुत अभी जब भी मर्जी बच्चे उठते हैं, जब भी मर्जी वो लोग खाते हैं, जब भी मर्जी नहाने जाते हैं, और लगता है कि हाँ दिस इज ओके, माय चाइल्ड डज नॉट माइंड इट. बट एक्चुअली वो जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ना, उससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ता है, एंड बिहेवियर्स आल्सो विल इवेंचुअली कम बिकॉज ऑफ दैट. तो हम जितना स्ट्रक्चर्ड टाइम बच्चे को देख सकते हैं, हम भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड टाइम फॉलो करें, एंड enjoy the child,
टेक टाइम फॉर योरसेल्फ, अपने लिए भी एज पेरेंट्स टाइम रखें, एंड ये डिफिकल्ट टाइम है, बट डोंट लेट दैट ओवरवेलम यू। वेरी गुड, डोंट गेट वेरी गुड। ओवरवेल्म्ड। दैट्स ऑल आई से। थैंक सर नमस्कार, मेरा एक प्रश्न है। यस प्लीज। सर मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। जी 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 जी, मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ सर। मेरे आसपास सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे हैं जिनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है, बट मैं संगीता जी से पूछना चाहती हूँ, क्या कोई ऐसी साइट है जो पेरेंट्स उसको देखकर उन बच्चों के लिए एक्सरसाइज जो प्ले मेथड से करवा सके? प्लीज आप संगीता मैडम से पूछें सर। संगीता मैम का अभी मैं आंसर आपको दे देता हूँ। अभी हमारे पास स्पीच थेरेपी का वी आर डूइंग इट ऑनलाइन। We are also planning maybe within a week and so maybe it will take some time. हम लोग फिजियोथेरेपी के लिए भी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हम लोग will start. So I'll go to the rest. Yeah, we will go to the पूनम मैम। आप एक मैं कहूँ कि एक आदर्श सभी के लिए आदर्श स्थापित किया है अभी तक, being a mother, being a person who has chaired the National Trust and all. So Poonam ma'am, so last word for today's session. What you want to say? What you want to give the message for us, Poonam ma'am? Yeah, thank you Alok. Well, yeah, it's been very interesting. बहुत ही अच्छा, बहुत questions आए हैं और बहुत ideas आए हैं आगे के लिए, जैसे wear मास्क पहनने का ट्रेनिंग या AAC। दो मैंने जो मटेरियल भेजा था उसमें है थोड़ा सा जी मैम, मैं शेयर करूंगा बारे में काफी पिक्टोरल, और HR पर्सन को कैसे आइसोलेट करना है। But I want to end with that question from the student from NIPMED, who he was talking about low resource family की बात कर रहा था, पर वो कैसे एक्सेप्ट बच्चे को एक्सेप्ट करने में उनको मुश्किल हो रही है जो, but I think that's the step one for any parent. I want to leave you with the thought कि अगर आप, if you have to think of your child as a child first and then as a child with disability, तो फिर वो बच्चे के बारे में सोचिए, सिर्फ उसकी विकलांगता के बारे में मत सोचते रहिए, क्योंकि अगर आप बच्चे के बारे में सोचेंगे आप उसकी और क्या क्या वो कर सकता है। पर I think very very important is as Mary said to have a daily routine. ये कुछ भी टाइम में कुछ कर लो, इससे हम I don't think ये isolation टाइम ठीक से बीतेगा। अगर आप एक easy daily routine बना लें और बच्चे को मालूम है कि अगला उसने क्या क्या करना है दिन में, he'll be very very much happy. And it's all about how you change your thinking and how you accept what life has dealt with you, and how do you make the most of it, and how do you take it forward and play the best cards for your child to really develop and go forward. तो ये एक समय है हमारे पास, लॉकडाउन का समय है, काफी लंबा होएगा। मुझे लगता है कि 2-4 स्कूल्स भी अभी कैसे खुलेंगे, कब खुलेंगे, किसी को मालूम नहीं है। और तो इसीलिए हमको एक लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 महीनों के लिए सोचना है कि क्या रूटीन बनाएं, कैसे बनाएं, और जो हमारे बच्चों को और हमारे फैमिली को बहुत ही I would like to tell something. Peace and calm रखें, and the worry goes away. So I think that is the most important. Thank you. Peace and calm is the very important word for we can say कि सभी को शांति तो चाहिए। We are very end of the session, हम लोग सेशन के अंतिम में हैं। जिनके पास जो भी सलाह है, जो भी मशवरा है, जो भी आप कहना चाहते हैं, प्लीज आप हमारे चैट बॉक्स में लिख के भेजिए। Whatever you want to say, whatever you want to ask the questions, please write in the chat box. We have the regular session. We are also coming on 9th of this month. हम लोग 9 मई को फिर से आ रहे हैं with the new topic, and we are talking about the new topic is the employability skills of our students. So we have so many topics, we have so many connectivity through this platform. I would like to go to Dr. Desai. Please, sir, you have quick review. I'll quickly summarize what our great friends Poonam and Mary said. Maintain routine, keep low level of stress, enjoy life,
modify your thinking. Great messages. I just want to add one more thing. As many of you know better than I do, the resilience of these children with PID or other psychosocial disabilities is much higher than generally people believe. And so let us capitalize on that resilience that these boys and girls and young men and young women have. So rather than despairing, let's draw on their strength and resilience. They have unbelievable resilience and the ability to enjoy. Very good. Yeah, great, sir. Great, sir. Great, great. So I must mention our deep sense of appreciation for Poonam Madam for her explanation on this topic, the supporting families. And further, we are very grateful to Mary Ma'am for demonstrating her ideas and tips for the families and parents. I may like to express our sincere thanks to Dr. Desai for giving the excellent coverage. So new ideas, new perspectives to support the PIDD and their families, sir. On behalf of Manovikas family, we entire organization, entire team, entire crew, even the special guests like Gupta sir, Narayanan sir, and all. Let me call it is fraternity of disability sector here together. And on my behalf, extend my very heartfelt thanks to all our audience, the participants, the guests, parents, the students, the speakers, for gracing this important work and sharing their ideas and finding this mashwara as an option to share something today. यार वेबिनार पे ताली बजाना सीख लेते हैं. Yeah, we are very inspired by वेबिनार पे क्लैप करना सीख लो. So make the good clap. Thank you very much. Thank you. अंत में मैं संगीता मैडम, ऋषि, सूरज सबको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप लोगों ने पूरा ये शो को अच्छा बनाया. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे ओर से सभी दर्शकों का, माता पिता का, सबका धन्यवाद. आप ये शो जो भी हमने किया है, that you can see it on Facebook Live. You can join there. You can write your comments. There also we are there to give you the answer whatever we have. So thank you very much. Thank you. Thank you.